देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, ठीक है। ये एक आशीष नाम के लड़के हैं, आशीष जी ने पूछा है, ठीक है। तो ये आशीष नाम के, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड कीजिएगा। ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, ठीक है। और फिर बी उसकी जगह शेष आधे कार्य को पूरा करता है, तो वे 20 दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे, ओके। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। इसके ऑप्शन भी दिए हैं। तो देखो, जो भी स्टूडेंट जितने भी डाउट प्रोवाइड करे, मतलब डाउट पोस्ट करे, तो वो ऑप्शन भी दे दिया करे, जैसे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और रीड कर लेते हैं। ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, और फिर बी उसकी जगह शेष आधे कार्य को पूरा करता है, तो वे 20 दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखो, इसको करने से पहले आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे 2 बंदे हैं, ठीक है, वो 20-20 दिन में काम पूरा करते हैं। यह भी 20 दिन में काम पूरा करता है, यह भी 20 दिन में काम पूरा करते हैं। तो ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप बोलोगे 10 में, आप बोलोगे 10 डेज में। यह 20 दिन में कर रहा है, यह 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके किस में करेंगे, 10 डेज में करेंगे। दोनों मिलके किस में करेंगे, 10 डेज में करेंगे, ठीक है। तो बस यह आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इसमें यह कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये कह रहा है ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है, तो देखो दोनों कितने दिन में करते हैं, 7.5 दिन में। जैसे ए 20 दिन में, बी 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 में। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लें, जैसे ए कर रहा है 2x डेज में, बी भी कर रहा है 2x डेज में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, x डेज में। तो दोनों मिलके कब कितने में करेंगे, x डेज में। ये कहा क्या हो गया, स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड। तो जैसे ए और बी एक काम को 7.5 दिनों में करते हैं, 7.5 दिनों में कर रहे हैं, 7.5 डेज, 7.5 दिनों में मतलब 15/2 डेज। तो ए इंडिविजुअल कितने में करेगा, ये आप बोलोगे 15 डेज में। बी भी कितने में करेगा, 15 डेज में, ठीक है। तो 15 डेज में करेंगे कि नहीं, आप बताओ मेरे को। ए और बी 15 डेज में करेंगे कि नहीं, यह बताइए। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और आधा काम, तो ए का मान लो, ए का एक दिन का काम, ए का देखो, ए किसी काम को करता है ए दिन में, ए किसी काम को करता है ए दिन में, बी किसी काम को करता है बी दिन में, ए किसी काम को करता है ए दिन में, बी किसी काम को करता है बी दिन में। तो ए का एक दिन का काम क्या हो गया, आप बोलोगे 1/a। बी का एक दिन का काम क्या हो गया, 1/b। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे 15/2 डेज में, ठीक है। 1/, क्या आ जाएगा एक तरह से, ठीक है, 2/15। दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, देखो एक दिन का काम, ये क्या हो गया, ये भी एक दिन का काम हो गया। तो दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 2/15 डेज में, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी। एक और क्या कह रहा है, ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है। तो ए क्या कर रहा है, आधा काम पूरा। ए कितना काम करता है, ए किसी काम को ए दिन में कर रहा है, तो आधा काम कितने दिन में करेगा, a/2 डेज में। आधा काम कितने में करेगा, a/2 डेज में। बी, ठीक है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, आप बोलोगे बी दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, बी दिन में। और फिर बी उसकी जगह शेष आधे कार्य को करता है, फिर तो आधे कार्य को कितने दिन में करेगा, b/2 डेज में, b/2 डेज में। तो टोटल मिलकर कितने दिन में, तो वे 20 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो इस तरह से वे कितने दिन में करेंगे, 20 दिनों में। तो एक दिन में 1/20, तो वे कार्य को कितना पूरा करेंगे, 20 दिनों में करेंगे। मतलब देखो, आधा काम a/2, ये b/2, तो एक दिन का नहीं ले रहे ना, ये तो पूरा काम ले रहे हैं। तो किस में करेंगे, 20 दिन में। तो किस में करेंगे, 20 दिन में। तो ये आपके पास क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। 2 जब इक्वेशन आ गए, तो अब देखो आपको एक चीज़ और दे रखी है, एक चीज़ और क्या दे रखी है, तो वे 20 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। यदि बी ए से अधिक कुशल है, इस लाइन पर आइए, यदि बी
ए से अधिक कुशल है। क्यों? देखो, या तो आपको ये हल करना पड़ेगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ए अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा, फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यदि बी ए से अधिक कुशल है, ठीक है, बी ए से अधिक कुशल है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी भी 15 दिन में कर रहा है। यदि बी अधिक कुशल है तो बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, कौन सा बी है, तो 15 दिन से कम दिन में करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? जब देखो एक की इफिशियंसी ज़्यादा एक की कम है, ठीक है, तो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी वो तो कम दिन लेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो ज़्यादा दिन लेगा। तो बराबर बराबर दिन में तो कर नहीं पाएंगे, तो बराबर बराबर दिन में तो कर नहीं पाएंगे। तो यह 15 दिन से कुछ कम टाइम लेगा, यह ज़्यादा टाइम लेगा, यह 15 दिन से कुछ कम टाइम लेगा, यह 15 दिन से कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन की सहायता लेते हैं। अब हम ऑप्शनों की सहायता लेते हैं, तो ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता लेने के लिए हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्यों ऑप्शन की सहायता, देखो यहाँ कुछ दिख नहीं रही, क्यों आपसे पूछा है तो ए अकेला कार्य करने में कितना समय लेगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा तो इसमें ऑप्शन सभी 15 से ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। यदि इसमें बाई चांस 15 से कोई ऑप्शन कम का आ जाता तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते थे, बट नहीं आया, कोई बात नहीं। तो हम बी की कोई ऐसी वैल्यू मान के चलें, ठीक है, जिससे कि ये तो आना चाहिए इंटीजर, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू मान के चलो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। तो देखो ये 2 से भी कट रही हो, मान लो b की जगह हम मान लेते हैं 10, अगर b की जगह 10 मान लें तो a/2 प्लस b 10/2 कितना हो गया 10/2, तो 10/2 कितना हो गया 5, इधर जाएगा तो कितना हो गया 20। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 20 में से 5 के 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30। यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू कितनी है 10। सेटिस्फाई करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेटिस्फाई करके देखो हो रहा है कि नहीं इसको इक्वेशन में। तो a की जगह 30 रख दो, तो 1/30, b की जगह 10 1/10, एलसीएम 30, तो 1 प्लस 10 या 30 3 4/30, तो 4/30, 2 दूनी 4 15, 2/15 यार, तो आपका क्या होगा सेटिस्फाई हो गया। जो आपने वैल्यू मानी वो क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, बोले आप बोलोगे जी हो गई। तो ए की वैल्यू क्या मानी हमने, ए की वैल्यू आई 30, तो ए कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा 30 दिनों में, तो ए कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा 30 दिनों में, ठीक है। तो आपका आंसर इस तरह से निकाल सकते हो। क्यों इस तरह से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना, बस अप्रोच पकड़नी है, आपको अप्रोच पकड़नी है, ठीक है, जिस तरह से यह क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिस किसी का भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा डाउट ग्रुप का, वहाँ से आप जो भी डाउट है सेंड कर सकते हैं, उस जगह पर पोस्ट कर सकते हैं, हम दूसरे दिन आते ही उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हमने 2 डाउट लिए, ठीक है, बाकी देखते हैं जैसे ही आपके और डाउट आएंगे, कहीं से भी जैसा भी डाउट हो, हम ये नहीं कह रहे कि आपको यहीं पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, बस डाउट पोस्ट करो। जो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उन डाउटों को यहाँ पोस्ट करो, हम प्रोवाइड करेंगे ना सॉल्यूशन, क्यों टेंशन लेते हो, बस आप पढ़ते रहो, अच्छे रहो, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।